अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 है हमारा। डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट टाइम, एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। तो एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था, एक पार्ट मैंने कर दिया था, एक पार्ट मैंने होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। हमने एक स्पेसिफिक जो टर्म है वो फाइंड करनी है। वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। इस चीज़ की वैल्यू आपने फाइंड करके दिखानी है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको पहले दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू और एक एफ ऑफ ए की वैल्यू। यानी टोटल आपने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इस सारे की वैल्यू फाइंड करके देनी है। लेकिन इसके लिए आपको पहले दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ चाहिए होंगी जो कि एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? इसके लिए हमें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स गिवन होगा तो उसमें से हम एफ ऑफ ए प्लस एच भी निकाल लेंगे और उसमें से हम एफ ऑफ ए भी निकाल लेंगे। तो चलते हैं जी। वो कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें एंड सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करें वेयर। पहला पार्ट है जी, आपको फंक्शन क्या गिवन है। जैसे अभी हम कह रहे थे कि हमें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फंक्शन क्या गिवन है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 9। इस फंक्शन को आपने यूज़ करना है और जो जो चीज़ें आपको इस फंक्शन से चाहिए, जो जो हेल्प आपको इस फंक्शन से चाहिए वो आप लेके और आपने इन द एंड इस टर्म की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है। तो स्टार्ट लेते हैं जी हम सोल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 9। तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं जी, इस एफ ऑफ एक्स की मदद से हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने लगे हैं। तो क्या करेंगे जी, इसका इनपुट जो है वो एक्स की जगह अगर ए प्लस एच कर दें तो एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा। तो हमने लिखा रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच। हमने क्या किया जी, एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। तो ये आ गया जी एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर एक्स की जगह ए प्लस एच लगाए तो इधर जो एक्स है उसकी जगह भी ए प्लस एच लग जाएगा। 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। उसके बाद अब क्या कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू तो बन गई है। अब क्या करेंगे जी, एक्स को ए से रिप्लेस कर दें क्योंकि अब हमें एफ ऑफ ए चाहिए। तो अब इसी फंक्शन में एक्स की जगह ए लगा देंगे और इधर भी एक्स की जगह ए लग जाएगा। तो ये बन गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9। अब आ जाएँ जी, ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि आपने बना ली हैं, अब आप इस फैक्टर पे आ जाएँ। नो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये पुट कर दी 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, दरमियान में ये वाला माइनस, और आगे एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने लगा दी 6a माइनस 9 और डिवाइडेड बाई एच, ये उसी तरह चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6a प्लस 6h माइनस 9 और ये वाला माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 6a प्लस 9। अब देखिए 6a और माइनस 6a कैंसिल और माइनस 9 और प्लस 9 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया जी, 6h ओवर h। ये बन गया 6h ओवर h, h से h कैंसिल, तो ये ओवरऑल इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 6। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट ये है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब फंक्शन उसने चेंज कर दिया है और अगेन वही वैल्यू हमें फाइंड करने को कह रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। इसकी वैल्यू अब दोबारा हमें फाइंड करनी है। तो अगेन सेम उसी तरह पहले ये दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए। तो आते हैं जी अपने फंक्शन पे सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें सबसे पहले x की जगह आप रिप्लेस कर दें a प्लस एच, तो ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू ए प्लस एच का क्यूब, यहाँ x की जगह a प्लस एच, यहाँ भी x की जगह a प्लस एच और माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर ये क्यूब खोल दें, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर, और ये 2 लिख के आगे स्क्वायर खोल दें और एंड पे ये माइनस 1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएँ तो ये इसका आ गया रिज़ल्ट एफ ऑफ ए प्लस एच का। फिर सेम इसी तरह हम लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाय ए, एक्स को ए से रिप्लेस करें तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1।
ये एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, अपना वही फैक्टर ले रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इसमें सारी वैल्यूज़ लगा दी। पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दरमियान में ये वाला माइनस ये आ गया, और आगे एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो ये आ गई ए क्यू प्लस 2a² माइनस 1, और नीचे ये वाला एच सेम उसी तरह आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं जी, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास। कुछ टर्में जो है ना ये माइनस को आप अंदर ले जाएंगे तो ये बाकी टर्में उसी तरह, और ये माइनस ए क्यूब माइनस 2a² प्लस 1 हो जाएगा। नीचे एच उसी तरह। अब बहुत सारी टर्में जो है वो कैंसिल हो रही हैं, जो टर्में बच गई वो यहाँ पर लिख दी हैं, और इनमें देखिए अब नीचे एच आ रहा है, ऊपर भी सिर्फ वही टर्में बच गई हैं जिनमें एच आ रहा है। जिन टर्मों में एच नहीं था वो सारी कट गई हैं। तो ये हिंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मतलब आपको ख़ुद भी फील हो रहा होता है कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या कहीं से कोई मिस्टेक हो रही है। तो ऊपर सारी रकमों में एच मौजूद है तो आप एच कॉमन ले लें, अंदर जो बच गया वो लिख दिया, और नीचे एच से एच कैंसिल। तो अब जो बच गया h²। इसमें मज़ीद दो टर्में ऐसी पड़ी हैं जिनमें एच कॉमन है, 3a प्लस 2 अंदर बच गया, और ये प्लस 3a² और प्लस 4 है, ये रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स। अब ये फंक्शन लेके और दोबारा हमें वही एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगेन उसी तरह सोल्यूशन में हम लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स। अगेन रिप्लेस कर दें एक्स को ए प्लस एच से, तो ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू कॉज उसी तरह, और एक्स की जगह ए प्लस एच। फिर एक्स को रिप्लेस कर दें ए के साथ, तो ये x की जगह a आ गया, और इधर भी x की जगह ये a आ गया। अब फिर अपना फैक्टर लिखा, उसमें वैल्यूज़ लगा दी, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह कॉज ए प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ ए की जगह कॉज ए, और डिवाइडेड बाय एच उसी तरह। अब यहाँ पर फार्मूला हमारे जहन में आ रहा है, ये देखें जी, कॉज पी माइनस कॉज क्यू। पी हम कह रहे हैं ए प्लस एच को, और क्यू हम कह रहे हैं ए को, और डिवाइडेड बाय एच। तो फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था कॉज पी माइनस कॉज क्यू, इसका फार्मूला होता था -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, और डिवाइडेड बाय एच। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ये जो एच है होल डिवाइडेड बाय एच, इसको हम इस -2 के नीचे ले गए, और बाकी को हमने सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। सिंप्लीफाई करते करते ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये फंक्शन लेके आपने दोबारा उसी फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। तो देखिए 4 पार्ट्स थे, 4 में से 3 मैंने कर दिए, एक आपके लिए मैंने होमवर्क के तौर पर छोड़ा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस करना है जी, एक्सप्रेस मतलब ज़ाहिर करना है। क्या ज़ाहिर करना है जी, इसका ये पार्ट देखें, द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आपने बतौर फंक्शन रिप्रेजेंट करना है किसका, एरिया ए। यानी स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एक पेरीमीटर होता है और एक एरिया होता है, तो आपने पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। इसमें देखें तो ये हिंट लिखा हुआ है, पेरीमीटर इज़ फंक्शन ऑफ एरिया। जैसे हम लिखते थे y इज़ फंक्शन ऑफ x, तो उसमें आपको याद हो तो y अकेला पड़ा होता था और x जो है वो बिज़ी होता था, मतलब x के ऊपर कोई स्क्वायर आ रहा है या x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर समझाने का मकसद कि p को आपने a का फंक्शन बनाना है, मतलब ये चीज़ तैयार करनी है कि ऐसी चीज़ तैयार करनी है जिसमें p सेपरेट पड़ा हो और a के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हों। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी डायग्राम ड्रा कर दी, स्क्वायर ड्रा किया। अब स्क्वायर की ये खूबी होती है कि उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो हमने लिखा जी सोल्यूशन में, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसको p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पेरीमीटर इक्वल होगा 4x, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर कैपिटल A। अब एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमने चूँकि p को a का फंक्शन बनाना है, इन p को अलहदा रखना है और a जो है उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई होना है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट a और x की यही वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये बन गया p = 4 और x की जगह अंडर रूट a। तो ये हमारे मतलब की चीज़ तैयार हो गई है। इसको आप देखें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि p जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो p डिपेंड कर रहा है a पे, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि p इज़ फंक्शन ऑफ a, यानी पेरीमीटर इज़ फंक्शन ऑफ एरिया। इसका b पार्ट है जी, आपने एक्सप्रेस करना है एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस c। एक सर्कल है, उसके एरिया को आपने उसके सरकमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। तो डायग्राम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करके तो उसका हमने रेडियस जो है अमूमन उसको r कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने उसको x का नाम दे दिया है। लेट x बी द रेडियस ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ सर्कल जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फार्मूला पाई एक्स स्क्वायर। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, अगर आप रेडियस को r कहें तो एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर होता है, अगर आप रेडियस को x कहेंगे तो एरिया का फार्मूला पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन वही बात, अगर रेडियस r हो तो सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है। अब रेडियस चूँकि x है तो सरकमफेरेंस 2 पाई x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगेन उसी तरह कि हमने एरिया को सरकमफेरेंस का फंक्शन बनाना है, लिहाजा हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू आ जाएगी c/2 पाई और इक्वेशन 1 में अगर आप इसको यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास a = ये आ गया पाई उसी तरह और x की जगह c/2 पाई और ऊपर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कटिंग करवा के, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इसको और से देखें तो उसी तरह a सेपरेट पड़ा हुआ है और c पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। इट मींस a डिपेंडेंट वेरिएबल है और c जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a डिपेंड कर रहा है c पे, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि a इज़ फंक्शन ऑफ c, मतलब एरिया इज़ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस। तो इसका हिंट यही था कि हमने ये चीज़ तैयार करनी थी कि a अलहदा पड़ा हो और c जो है वो बिजी हो। इसका सी पार्ट है जी, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a। अब क्यूब के बारे में बात हो रही है, तो क्यूब का वॉल्यूम और क्यूब का एरिया। अब अगेन उसी तरह पहले तो क्यूब की डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें भी सेम इसी तरह होगा, उसकी लेंथ भी x होगी, उसकी विड्थ भी x होगी और उसकी हाइट भी x होगी। तो वॉल्यूम आपको पता है फार्मूला x × x, तो x³ हो जाएगा और एरिया बनेगा सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, एरिया बनेगा x²। तो एक वॉल्यूम वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी और एरिया वाली इक्वेशन 2 हो जाएगी और सेम यही वर्किंग आपने रिपीट करनी है। इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो एरिया का फंक्शन बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।